मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि त्यागी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज करवा चौथ है और देखिए मैंने कैसे तैयारी की है करवा चौथ की। एक चौकी पर ये लाल कपड़ा बिछा दिया है और अब दीवार पर मैं करवा चौथ का कैलेंडर लगा दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये करवा चौथ मैया का कैलेंडर है। अब मैं चौकी पर करवे को पानी से भरकर उस पर रखूँगी। पहले मैंने एक दिया रखा है जिससे थोड़ा टेढ़ा करके जो है करवा रखूँगी, नहीं तो उसका सारा पानी निकल जाता है, आधा पानी उसका बाहर निकल जाता है। इस तरह से करवे में पहले मैंने चावल डाले हैं, उसके बाद पानी से भरा है करवे को। और देखिए सामने को इस तरह थोड़ा सा झुका कर रखा है जिससे कि पानी बाहर न निकल जाए। करवे को हम थोड़ा साइड में रखेंगे क्योंकि अभी इसके साथ ही एक लोटा जल से भरकर और रखना है हमें। ये एक दूसरा लोटा है जिसको जल से भरकर रखा है। कहानी सुनने के बाद यह जल सूर्य को दे दिया जाएगा, सूर्य को अर्पित कर दिया जाएगा। ये 2 दिए मैंने और लगाए हैं जिससे कि अच्छे से टिका रहे करवा। एक प्लेट में ये दिया और धूप बत्ती रखी है। ये करवा चौथ मैया को चूड़ियाँ अर्पित की है मैंने। ये बिंदी अर्पित की है। ये देखिए ये मेहंदी है, ये मेहंदी अर्पित की है। सुहाग की सभी चीज़ें करवा चौथ मैया को अर्पित की हैं। ये एक प्लेट में दूब घास रखी है और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तिलक के लिए भी हमारे यहाँ हल्दी ही यूज होती है आज के दिन। थोड़ी सी हल्दी दूब घास पर लगाकर हम लोटे में और करवे में डाल देंगे इस तरह से। थोड़ा सा मीठा भी करवे में डाल दिया है। अब करवे को इस तरह से ढक दिया है। अब ये थोड़ी सी दूब घास हल्दी लगाकर हमने लोटे में डाल दी है। अब ये कलावा जो है ये करवे में भी बांधा जाएगा और लोटे में भी बांधा जाएगा इसको। इस तरह से करवे में कलावा बांध दिया है। अब लोटे में भी इसी तरह से कलावे को बांध दूंगी। ये लोटे में भी कलावे को बांध दिया है। ये नेल पॉलिश है, ये लिपस्टिक और सिंदूर है जो करवा चौथ मैया को अर्पित किया है। अब दिया और धूप बत्ती जलाकर करवा चौथ मैया की कथा कहूँगी। दिया जलाने के बाद ये हाथ को पानी से शुद्ध कर लिया है
अब हल्दी में पानी मिलाकर लोटे में और करवे में इस तरह से, लोटे और करवे पर इस तरह से सतिया बना दिया है। अब लोटे पर इस तरह से सतिया अब ये करवा चौथ मैया के कैलेंडर पर भी तिलक कर दिया है हल्दी से ही। परिवार में सभी के माथे पर और अपने माथे पर हल्दी से तिलक किया जाता है। हाथ में ये हल्दी मिली दूब घास और चावल लेकर कथा सुनी जाती है और उसके बाद पल्ले में बांध लिया जाता है। रात में चांद को अर्घ देते समय पहले ये दूब घास, हल्दी मिली हुई और चावल अर्पित किए जाते हैं चंद्रमा को, उसके बाद जल दिया जाता है। ये लोटे में और करवे में भी थोड़े थोड़े चावल डाल दिए हैं मैंने इस तरह से। अब अपने माथे पर भी हल्दी का तिलक लगा लिया है। अब मैं इस किताब से कथा कहती हूँ। करवा चौथ की किताब पर भी पहले तिलक कर लिया है। अब ये दूब घास, हल्दी और चावल मिली हुई हाथ में लेकर मैं कथा कहती हूँ। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर कि यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा चौथ मैया की जय। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि ये बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूँ। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष ज़िंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है। हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है,
वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उजमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूड़ी थोड़ा थोड़ा शीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़े रुपये जितना चाहें रख लें। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेर कर अपनी सासू जी के पाँव लगकर उन्हें दे देवें। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। दक्षिणा दे करके और बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। बोलो श्री गणेश भगवान जी की जय। बोलो करवा चौथ मैया की जय। इस प्रकार हमारे यहाँ 12 बजे से पहले ही, दोपहर को 12 बजे से पहले ही करवा चौथ की कथा सुन ली जाती है और उसके बाद ही चाय वगैरह या पानी कुछ भी पिया जाता है। ये देखिए कथा जो है वो मैंने पूरी कर ली है। अब शाम के समय दिन छिपने से पहले ये जो है मैंने देखिए ये पल्ले में बांध लिया है। अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। कथा करने के बाद जो दूब घास, हल्दी लगी हुई और चावल मिली हुई है उसको मैंने पल्ले में बांध लिया है। जब चंद्रदेव निकल जाएंगे रात में तब उनको ये अर्पित करूँगी और उसके बाद उनको जल दूँगी। ये इस तरह से साड़ी के पल्ले में बांध लिया है। अब शाम के समय दिन छिपने से पहले ये हमारे यहाँ खीर, रोटी, चावल बनते हैं। साथ में बुरा रखा है और कपड़ा और पैसे रखे हैं। इनको मिनस कर अपनी सास या जेठानी को दे देते हैं। अब ये शाम को 6 बजे मैंने वायना निकाल लिया है करवा चौथ का। अब रात में जब चांद निकल आएगा तब अर्घ देकर ये व्रत संपन्न करूँगी।